परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पद नख ज्योति से आलोकित संसार। परम पुरुष पूरन धनी, आनंदी घन सुख रूप। सरिवारंभ में पूजिए पावन चरनियों। सरिवारंभ में पूजिए पावन चरनियों। श्री आनंद शांति कुंज धाम के दिव्य सिंहासन पर विराजमान नैनाभिराम प्राणधन जगत वंदनीय श्री श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल जी के अलौकिक स्वरूप का ध्यान करते हुए एवं श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दयाल जी के पावन दर्शन करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरी श्री गुरु महाराज की जय। आज 20 सितंबर सन 2023 हम सब गुरुमुख जन श्री श्री 108 श्री हजूर सद्गुरुदेव महाराज जी के पावन सानिध्य में श्री आनंद शांति कुंज में अपने इष्टदेव महाप्रभु के पावन चरणों में बैठकर पावन दर्शन करते हुए शुभ आशीर्वाद प्राप्त करते हुए शुभ अवतरण दिवस का महापर्व मना रहे हैं। फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, कली कली मुस्काई है। प्रेमी जनों के अंतर मन में खुशी अनूठी छाई है। सृष्टि के कोने कोने में गूंज रही शहनाई है। अवतार लिया मेरे सतगुरु ने, सबको लाखों लाख बधाई है। लाखों लाख बधाई है, लाखों लाख बधाई है। अभी श्री हजूर सद्गुरुदेव महाराज जी के पावन वचनों में भी गुरुमुखों को शुभ आशीर्वाद प्राप्त हुआ, बधाई प्राप्त हुई और श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ने खुशी में भरकर फरमाया कि आज खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ। क्योंकि महापुरुष इस संसार के अंदर खुशियाँ ही बरसाने के लिए आते हैं। अभी श्री वचनों में वर्णन हुआ कि अपने तन पर कष्ट उठा करके महापुरुष जीवों के सुख के लिए एक ही कार्य करते हैं। धर युग युग में अवतार भगत के कारण आते हैं, उनका और कोई कार्य नहीं है। भक्तों के जीवों के कल्याण के लिए ही इस धराधाम पर अवतरित होते हैं और जीवों के सुख, जीवों को आनंद प्रदान करने के लिए, जीवों को रूहानी फैज़ दिलाने के लिए अनवरत कार्य करती हैं। ये जो श्री अनंतपुर धाम की रचना गुरुमुख जन देख रहे हैं, ये परमहंसों के अनवरत परिश्रम का ही प्रारूप है। एक जो हम आज इसे सचखंड के रूप में देख रहे हैं, ये घोर घना जंगल था।
जहाँ आकर स्वयं महापुरुषों ने झोंपड़ियों में विराजमान होकर के वहाँ सब गुरुमुखों से सेवा कराई और आज तक अनवरत परिश्रम कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? हम जीवों के कल्याण के लिए। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया ये महापुरुषों की कृपा है, ये उनका अनवरत परिश्रम है जिसके फलस्वरूप गुरुमुख जन आज महापुरुषों की शीतल सुखद छत्र छाया में श्री आनंदपुर धाम में बैठकर रूहानी फैज़ हासिल कर रहे हैं। श्री वचनों में वर्णन हुआ कि दुनिया में सब कुछ है, लोगों के पास धन है, अच्छे अच्छे मकान हैं, चलने के लिए अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं, वैभव है, मान सम्मान है, सब कुछ होते हुए भी एक चीज़ नहीं है। क्या चीज़ नहीं है? उनके अंतर में सुख नहीं है, शांति नहीं है, आनंद नहीं है। वही सच्चा सुख, वही सच्ची शांति, वही सच्चा आनंद प्रदान करने के लिए ही धुर धाम को छोड़कर महापुरुष इस धरा धाम पर आते हैं। इस हेतु ही श्री परमहंस दयाल जी की धुर दरगाही मौज से 20 सितंबर सन 1926 में हमारे परम इष्टदेव महाप्रभु ने इस धरा धाम पर अवतार धारण किया। यूं तो गुरुमुख जन सदैव ही अपने इष्टदेव के, अपने सदगुरु के प्रेम में मगन रहते हैं, रंगे रहते हैं। लेकिन जब ये अगस्त और सितंबर का महीना आता है तो ये प्रेम का जो निखार है एक अद्भुत रंग पकड़ने लगता है। जैसे गुलशन में फूल तो सदैव ही खिलते रहते हैं, लेकिन जब बसंत की ऋतु आती है तो उन पर निखार अनूठा हो जाता है। ऐसे ही ज्यों ही 15 अगस्त का दिन आता है तो उसके बाद से गुरुमुखों के, उस दिन से ही गुरुमुखों के जो जीवन में एक अनूठा सा, उनके प्रेम में एक अनूठा सा निखार आ जाता है। और गुरुमुख जन जगह जगह एकत्र होकर के, घर घर में एकत्र होकर के सतगुरु की महिमा के गीत गाते हैं। अब तो श्री हजूर सदगुरु दाता दयाल जी ने एक और भी गुरुमुखों को अमूल्य निधि प्रदान की है, जो श्री अमर ज्योति दर्शन पावन ग्रंथ को जब से प्रकट किया है तो गुरुमुख इतने सतगुरु के प्रेम में मगन हैं कि उसका वर्णन नहीं होता। बच्चा बच्चा कहता है कि जब हम पावन ग्रंथ पढ़ते हैं तो एक एक शब्द ऐसा नहीं लगता कि हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं, ऐसा लगता है कि सतगुरु, हम उनके चरणों में बैठे हैं और सतगुरु हमारे सम्मुख साक्षात विराजमान होकर वो लीलाएं हमारे साथ कर रहे हैं। तो गुरुमुख जन जो है इन महीनों के अंदर, इन दिनों के अंदर इतने प्रेम मगन होते हैं, इतने प्रेम मगन होते हैं कि ऐसा लगता है कि जहाँ जहाँ भी प्रेमी जन श्री गुरु महाराज जी की महिमा के गीत गा रहे हैं, जन्मदिन मना रहे हैं, तो ऐसा लगता ही नहीं है कि कुछ अलग जगह है। ऐसा लगता है कि जैसे हम श्री सदगुरुदेव महाराज जी के चरणों में बैठ कर के मना रहे हैं। श्री हजूर सदगुरुदेव दाता दयाल जी के भी ये वचन है कि जो प्रेमी जन भक्ति के 5 नियमों की पालना करते हैं और 2 घंटे बैठ करके भजन अभ्यास करते हैं, उन गुरुमुखों पर श्री परमहंस दयाल जी की कृपा सदा ऐसे बरसती है जैसे इस समय श्री आनंदपुर धाम में बरस रही है। और भगवान ने भी कहा है कि ऐसे ही स्थान पर मेरा निवास है। नाहम बसामी बैकुंठे,
भगवान श्री कृष्ण से जब देवऋषि नारद जी ने पूछा कि प्रभु आपका निवास कहाँ है, आपको ढूंढना हो तो कहाँ जाएं, तो भगवान ने कहा कि ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च, कि ना तो मैं वैकुंठ में निवास करता हूँ और ना ही योगियों के हृदय में निवास करता हूँ। तो उन्होंने पूछा फिर कहाँ निवास करते हैं, तो उन्होंने वर्णन किया कि मद भक्ता यत्र गायते तत्र तिष्ठामि नारदा। जहाँ पर गुरुमुख जन, जहाँ प्रेमी जन प्रेम में विभोर होकर शुद्ध बुद्ध खोकर मेरी महिमा का गायन करते हैं, उन प्रेमियों के बीच में ही ऐसे विराजमान रहता हूँ जैसे आज हम सब के बीच में विराजमान होकर अपने पावन दर्शन और शुभ आशीर्वाद से निहाल कर रहे हैं। एक बार श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी यहाँ अपना आनंद सत्संग भवन में समय दे रहे थे, तो गुरुमुख जन लाइन में आकर के मत्था टेक रहे थे। तो अचानक एक जो बच्चा था भोला भाला सा, वो आगे से निकल के मत्था टेक के निकल गया। अब महापुरुषों की जो दृष्टि होती है वो सिर्फ चेहरे पे नहीं होती, अंतर तक होती, अंतर हृदय तक होती। हमें ऐसा दिखता है कि हमारे ऊपर दृष्टि नहीं पड़ी या उसके ऊपर दृष्टि नहीं या उसके ऊपर, उनकी जो दृष्टि होती है सब पे पड़ती है। आज भी हम देखते हैं, हालांकि कितनी लाइनें चलती हैं, कई बार 10-10 लाइनें चलती हैं, 15-15 लाइनें चलती हैं। किसी भी प्रेमी को श्री गुरु महाराज जी उदास देख लें, किसी की आंखों में आंसू देख लें, कोई कुछ बोल रहा हो तो तुरंत सेवादार को कहते हैं जाओ पता करो उसको क्या कह रहा है, वो क्यों रो रहा है, वो क्यों उदास है, वो क्या कह रहा है। मतलब उनका जो हृदय इतना कोमल होता है और हर प्रेमी पर दृष्टि होती है। तो यद्यपि बड़ी भीड़ थी तो वो बच्चा निकल गया, तो श्री गुरु महाराज ने उसे फिर वापस बुलाया। तो गुरु महाराज जी ने फरमाया कि तुम क्या सोच रहे हो। वो बच्चा था तो बड़ा भोला, लेकिन उसने ऐसा जवाब दिया, कहता है गुरु महाराज जी मैं ये सोच रहा हूँ आप यहाँ तो प्रेम से दर्शन देते हैं, दिल्ली आकर दर्शन क्यों नहीं देते। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि हम दिल्ली आए या ना आए, लेकिन जो प्रेमी हमें सच्चे दिल से याद करते हैं अब उनके दिल में जरूर बसते हैं, उनके दिल में जरूर आते हैं। ऐसे ही महाप्रभु हम जीवों के कल्याण के लिए अपना धूर्धाम छोड़ करके इस धराधाम पर आए हैं। ये उनकी कृपालता है, ये उनकी दयालुता है, ये उनका हमारे प्रति प्रेम है, जिसे वो हम जीवों की दीन दशा देख करके चले आते हैं। जैसे अभी श्री गुरु महाराज जी ने अपने वचनों में फरमाया कि उनका एक ही उद्देश्य होता है, जीवों को सुख पहचाना। क्योंकि जीव जिस चीज में सुख ढूंढ रहा है उसमें सुख है नहीं। सुख ना ही रे हरि भक्ति बिना, जीत जन्म ये रतन अमोलक, साध संग जप इक्खना। कि जो भक्ति के सिवाय पूरी दुनिया में कहीं चले जाओ कहीं सुख नहीं मिलेगा। और भक्ति कहाँ मिलेगी? सतपुरुषों के चरणों में बैठकर सच्चे नाम के सिमरन करने से मिले, उनके वचनों के पालन करने से मिले। अभी कुछ दिन पूर्व एक परिवार पावन दर्शन करने के लिए आया, तो उन्होंने जो है जब मेरे से मिलने के लिए आए तो कहने लगे कि एक चमत्कार हमने देखा है। मैंने कहा क्या चमत्कार देखा है? कहते जब हम श्री हजूर सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में मत्था टेकने गए तब तो उन्होंने हमें छठे रूप में दर्शन दिए, और जब दिव्य सत्संग भवन में शाम को दर्शन खुले वहाँ जब दर्शन किए तो वहाँ उन्होंने हमें पंचम रूप में दर्शन दिए।
मैंने कहा भाई ये चमत्कार जो तुम्हें आज दिखाई दे रहा है यहाँ लोगों को रोज दिखाई देता है। महापुरुषों का धुर धाम से इस धरा धाम पर आना ही सबसे बड़ा चमत्कार है। हम जीवों को खातर, हम साधारण से जीवों के खातर अपना धुर धाम छोड़ करके इस धरा धाम पर आते हैं और फिर वो हमें अपने चरणों से लगा लेते हैं। उनका हमारे जीवन में आना और भी बड़ा चमत्कार है। और जो जीव उनके चरणों से जुड़ जाता है फिर उसके जीवन में तो चमत्कार ही चमत्कार घटते रहते हैं। पहला चमत्कार कि जब हमारे श्वासों में जहाँ संसार के भोग ऐश्वर्य की गंध होती है वहाँ जब हम सद्गुरु के चरणों से जुड़ जाते हैं तो उसमें नाम की सुगंध पैदा हो जाती है। जिस मन के अंदर सदा संसार का चिंतन रहता है उस मन के अंदर सद्गुरु के प्रेम का चिंतन हो जाता है। जिस जुबान से हम हर वक्त ये मांगते रहते हैं ये मिल जाए, संतान मिल जाए, परिवार मिल जाए, मान इज्जत मिल जाए और हुकूमत मिल जाए, उसी जुबान से ऐसा हमारी ज़िंदगी में परिवर्तन हो जाता है कि हम विनती करते हैं हाथ जोड़कर, अंतर मन से विनती करते हैं कि भक्ति दान मुझे दीजिए, गुरुदेवन के देव और कछु नहीं चाहिए निश्चिंत तुमरी। तो ये एक चमत्कार नहीं है। इंसान एक बार विचार करे कि जब से हम सतगुरु के चरणों से जुड़े हैं या हम कौन जुड़ने वाले हैं, उन्होंने जब से हमें अपने चरणों से जोड़ लिया है तब से हमारा जो जीवन है बिल्कुल ही बदल गया है। तो महापुरुष ये चाहते हैं कि जिस सुख की चाहना जन्म जन्मांतरों से हमारी आत्मा के अंदर है, जिस आनंद की चाहना हमारे अंतर मन में है, उस आनंद को प्रदान करने के लिए ही तो महापुरुष आए हैं। तो वो आनंद सदा बरसता रहे। जैसे इस समय गुरुमुख जन परम आनंदित हैं, रोम रोम गुरुमुखों का पुलकित है, तो महापुरुष ये चाहते हैं कि हर वक्त गुरुमुख जन पुलकित, जहाँ भी रहें आनंदित रहें। तो वो कब हो सकता है? जब हम सतगुरु के चरणों से सदा ऐसे ही जुड़े रहें जैसे इस समय चरणों से जुड़कर बैठे हैं और पावन दर्शन और शुभ आशीर्वाद का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो गुरुमुख जन सदैव उनके आत्मा के अंदर आनंद बरसता रहे, खुशियों के फूल खिलते रहें, आनंद के दीप जगमगाते रहें। इसीलिए हमारे इष्टदेव परमहंस दाता दयाल श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने गुरुमुखों के लिए भक्ति के 5 नियम बना दिए हैं और ये आशीर्वाद दे दिया है कि श्री आरती पूजा सत्संग सेवा सुमिरन और ध्यान श्रद्धा सहित जो नित्य करे निश्चय हो कल्याण। एक बार की बात है कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी 2 साल में कोलकाता कृपा किया करते थे। तो वहाँ आसनसोल के प्रेमी आए तो उन्होंने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के पावन चरण कमलों में विनय की, गुरु महाराज जी आसनसोल में भी बड़ा स्थान बना है, आप बहुत लोग होते हैं जो यहाँ तक नहीं पहुँच सकते, आप कृपा करें वहाँ दर्शन दें। सर्दियों के दिन थे, श्री गुरु महाराज जी मौज में आ गए। गुरु महाराज ने फरमाया चलो एक दिन वहाँ भी चलते हैं। वहाँ पहुँचे और जब रात्रि में दर्शन हुए, मतलब पूरे आसनसोल में खबर फैल गई श्री आनंदपुर के श्री गुरु महाराज जी यहाँ आए हैं। तो बहुत लोग वहाँ दर्शन करने के लिए आए। श्री गुरु महाराज, सर्दी का दिन था, श्री गुरु महाराज ने अपनी बोछनी खोल के जो है वो पगड़ी के रूप में बांध दिया। तो वहाँ अपने अनुयायियों के सिवाय और भी बहुत लोग आए थे, तो उसमें बहुत सी कुछ सिख संगत भी थी। तो जब श्री सद्गुरुदेव महाराज ने सबको आशीर्वाद दिया, वचन फरमाए, प्रसाद मिला,
तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तो किसी ने, प्रेमी ने पूछा, भी आप लोग क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने कहा कि आज का मैं नज़ारा क्या कहूँ, हमारा तो आज जीवन ही सफल हो गया, ना जाने कौन सी पुण्य का फल मिला है कि आज तो हमें गुरु नानक देव जी ने, श्री गुरु नानक देव जी ने हमें साक्षात दर्शन दे करके निहाल कर दिया। तो जो गुरुमुख जन निरंतर सद्गुरु के चरणों से जुड़े हैं, जो हर पल हर क्षण भक्ति के नियमों के द्वारा, और जो 2 घंटे श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ने वचन फरमाए हैं कि 2 घंटे बैठकर भजन अभ्यास करें, सब गुरुमुख जन, चाहे 2 बार में करें, 3 बार में करें, 4 बार में करें, उसकी कोई पाबंदी नहीं है। तो जो भक्ति के नियमों की पालना करते हैं और 2 घंटे भजन करते हैं, तो ये श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का आशीर्वाद है कि वो इस लोक में भी हम सब गुरुमुखों के अंग संग रहेंगे और परलोक में भी अंग संग रहेंगे। आज के शुभ समागम की, शुभ अवतरण दिवस की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। और श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ने जो हमें ये अमूल्य अवसर प्रदान किया है, स्वयं यहाँ विराजमान होकर गुरुमुखों को ये अद्भुत कार्यक्रम, अद्भुत महोत्सव मनाने का सुअवसर प्रदान किया है, मैं समस्त संत मंडली की ओर से, गुरुमुखों की ओर से, सभी संगत की ओर से श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन और वंदन करता हूँ।